ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न नामक पुस्तिका में से हम लोग 12 संख्यक जो पत्र है उसको अभी पढ़ रहे हैं। कभी कभी पढ़ते हुए ये बात भी मन में आती है कि इस प्रकार का जो पत्र उसमें हमारे लिए क्या है। किसी ने घर छोड़ना है, उसने विवाह करना अथवा विवाह नहीं करना, आश्रम में रहना है अथवा गृहस्थ बनना है। हमारा तो अभी उस प्रकार का स्थिति नहीं है। हम लोग तो घर से आ गए हैं, बहुत वर्षों से मठ में रह भी रहे हैं। अभी विवाह इत्यादि करने का भी कोई मन में तो बात आता नहीं है। तो इसलिए फिर हमारे लिए इस प्रकार का पत्र जो है पढ़ने पर हमारे को उसमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। उसमें ये वाली बातें भी आती हैं कि किस प्रकार से इतने बड़े व्यक्ति होकर के भी वो अपने ऊपर इस प्रकार का जो अभिमान वो नहीं रखते कि मैं किसी को ठीक ठीक परामर्श निर्णय करके दे दूं।
किसी के लिए भी निर्णय नहीं कर रहे, केवल दोनों पक्षों के विषय में बतला तो दिया, किंतु किसी को फोर्स करना, किसी को कन्विंस करना, अपने हाथ में अथॉरिटी लेना, ये सारा कुछ वो नहीं कर रहे। एक तो ये वाली बात इसमें पता चलती है। दूसरा पता चलता है कि सद परामर्श देना किसको कहते हैं। यहाँ पर वो एक वास्तविक रूप में सदबंधु बन करके और जो सदगुरु अथवा सद बांधव अथवा सद अभिभावक उस प्रकार की भूमिका को दायित्व लेकर के निभा रहे हैं। केवल मात्र हंसी खेल में जब किसी को कुछ बोल दिया तो किसी को कुछ बोल दिया, जहाँ पर बात बन गई तो बहुत अच्छा, नहीं बनी तब भी मेरा क्या लेना देना, इस प्रकार का इन व्यक्तियों के आचरण में, उनकी वाणी में कहीं पर भी नहीं आता। अर्थात प्रत्येक विषय को बहुत ही अधिक जो है एक सोच समझ करके, गुरुत्व दे करके, किसी के जीवन और मरण का सवाल है, किसी का पूरा जीवन उसके ऊपर क्या होगा निर्भर करेगा, इन सारी बातों को अच्छी तरह से विचार रख करके ही परामर्श दे रहे हैं। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को जो है ऐसा परामर्श नहीं दिया जो मेरे को सबसे उचित ना लगा हो। सब समय सद परामर्श ही दिया। कोई कोई विषय ऐसे वाला जिसमें स्वयं ही स्पष्टता नहीं है तो वहाँ पर हाथ जोड़ करके तो बोल दिया कि मेरे को जो है इस विषय में पता नहीं चल रहा, किंतु किसी को भी गलत परामर्श कभी नहीं दिया। तो ये जो सारी बातें, ये भी उनकी महिमा, हम लोग ऐसे वाले नहीं हो सकते, किंतु उनका महिमा जो है इसमें प्रकटित हो जाता, इन पत्रों में भी, उनकी वाणी में भी, कि किस प्रकार का एकदम से जो निरपेक्ष विचार, शास्त्रों की बात और वास्तविक सत्य वस्तु अनुभव के साथ में किस प्रकार से वो एक व्यक्ति के समक्ष में रख देते हैं। हो सकता है कि कभी उनको अच्छा नहीं लग रहा, जो सुनने वाला व्यक्ति अथवा कहने वाले व्यक्ति को भी कई बार असुविधा होती है, होने पर भी सत्य वस्तु का परिवेषण किया गया है इसमें, उसमें कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं दिखलाई देता कि वो कोई बात घुमा फिरा करके बोल रहे हैं अथवा किसी बात में कुछ कोई बटरिंग इत्यादि है, वैसे वाला किसी भी प्रकार का बिल्कुल इसमें कोई एक अक्षर भी वैसा दिखलाई नहीं पड़ता। तो इसीलिए वास्तविक रूप में साधु को किस प्रकार का होना चाहिए, अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप करते समय अथवा उनके कुछ पूछने पर किस प्रकार से एक उत्तर प्रदान करना चाहिए, इसकी भी शिक्षा यहाँ पर मिल जाती है। ये सारी बातें भी इसमें हैं। कल तक हम लोगों ने जो सुना उसमें अब उन्होंने क्या कह दिया कि मैंने तुम्हारे को घर पर रहने वाली चीजों का अथवा मठ में रहने वाले जो विचार, उन दोनों के विषय में अवगत करा दिया है। अब उचित अनुचित दोनों जो पक्ष हैं उसका स्वयं ही सम्यक रूप से विचार करो और फिर क्या तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए इसको अपने आप से निर्धारित कर लो। यहाँ पर एक एश्योरेंस भी दिया कि तुम लोग अपने सुकृति के बल पर, पूर्व सुकृति के बल पर मेरे निकट में हरि भजन करने के लिए मेरे निकट आए हो और मैं अपनी योग्यता के अनुसार हरि भजन करने में
तुम्हारी सहायता करता हूँ और करता रहूंगा। ये एक एश्योरेंस दिया कि सहायता ही करते हैं गुरुपाद पद्म सद वैष्णवगण किसी के हरि भजन में। अभिभावक के रूप में मैंने तुम्हें जीवन के दोनों पक्षों के ही गुण दोषों का स्मरण करा दिया है। अभिभावक का इसी प्रकार का एक जो है कर्तव्य होता है, और साथ ही साथ में उनका वास्तविक रूप में इसी प्रकार का ही डिसीजन होता है कि जो भी बात है उसका गुण और दोष जो है वो बतला देना और फिर दूसरे व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना। एक समय हमारे कुछ ब्रह्मचारी लोग मथुरा मठ में, उनको किसी कारणवश जो अथॉरिटीज हैं वो चाहती हैं इनको मठ से हटा देना है, और ये लोग जो हैं अभी निर्णय कर रहे हैं कि हमें अब यहाँ से जाना कहाँ पर है। अलग अलग भक्तों से उन लोगों ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, तो अभी उन भक्तों ने अलग अलग लोगों को फोन करके पूछा मथुरा से, उसमें प्राण प्रभु, दामोदर, श्याम बिहारी प्रभु और कौन से मैं नाम भूल गया, एक अभी जो परिव्राजक महाराज जी की सेवा करता मुरारी, वो और एक भी था मदन, और एक भी है हारमोनियम बजाता था श्याम बिहारी के साथ में, बहुत दिनों से दिखलाई नहीं दिया, जो भी उनका नाम था। तो ये सभी लोग अभी पता करते हैं बार बार फोन करके कंप्यूटर रूम से कि हम लोग कहाँ पर मूव करें। कोई चाहता है हम लोग रूप सनातन में चले जाएंगे, कोई चाहता है हम प्रेमानंद प्रभु के यहाँ चले जाएंगे, कोई कहता है हम नवद्वीप चले जाएंगे, अलग अलग। किंतु 2-3 लोग बार बार फोन करके पूछते हैं कि कहाँ जाने से ठीक रहेगा, कहाँ जाने से ठीक रहेगा। तो मैंने उनको उत्तर दिया, देखो ये निर्णय करना मेरे लिए तो कठिन कि तुम्हें कहाँ पर जाना चाहिए। मेरे को अगर कहोगे मेरे को प्रेमानंद प्रभु के यहाँ जाना, मैं जाऊंगा, मैं जो भी सुविधा असुविधा देख भी लूंगा, उसमें एडजस्ट करके कैसे रहना है वो भी मेरे को आता है। मेरे को अगर कहोगे मेरे को रूप सनातन गौड़िया मठ रहना, वहां पर भी रह जाऊंगा, कोई भी अथॉरिटी क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके अनुसार चलूंगा और अपने आप से एडजस्ट करना आता है, वो भी कर लूंगा। जहां भी कहोगे वो कर लूंगा, किंतु आप कहाँ पर कर पाओगे ये निर्णय आपको करना है। कहाँ एडजस्ट कर पाओगे, कहाँ नहीं कर पाओगे, देखा तुमने सारा कुछ हुआ है। तो इसलिए अपनी आप निर्णय करो कि कहाँ पर तुम्हारे लिए पारमार्थिक रूप से सबसे अच्छा होगा। अच्छे लोग भी सब जगह, खराब लोग भी सब जगह, सारी कुछ सुविधाएं भी कहीं पर, कुछ असुविधाएं भी कहीं पर, ये सब समय रहता है। घर पे भी रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे किसी के कहीं पर चले जाओ, सब जगह अच्छे खराब लोग भी मिलेंगे, और साथ ही साथ में जो है एडजस्टमेंट करनी भी आनी चाहिए। अपने स्वभाव के ऊपर है, मैं कहाँ एडजस्ट कर सकता, कहाँ मैं नहीं कर सकता। तो निर्णय किसको करना पड़ेगा? स्वयं को। और ये भी एक बात मन में विश्वास रखना, बांध करके रखना कि अभी निर्णय लोगे कि मैंने यहाँ रहना, थोड़े दिनों बाद वो परिवर्तित नहीं होगा, ये भी मत सोचना। अभी कहोगे मैंने यहाँ जाना, थोड़े दिनों बाद फिर कहोगे मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को वहां जाना। ऐसे वाला भी बहुत सारे लोगों का होता है। और वही हुआ, निर्णय किया, किसी ने कोई रूप सनातन में आया, 1 महीने के बाद में वहां से चला गया। किसी ने निर्णय किया प्रेमानंद प्रभु के पास रहेंगे, वहां पर नहीं रह पाए, फिर कभी कहीं और चले गए। कोई किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ किया। तो दूसरे व्यक्ति की
ठीक ठीक रूप में कोई व्यक्ति बात मान भी नहीं पाता। पूछना तो होता है कि कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, क्या करें क्या नहीं करें, किंतु दूसरे के कहने पर भी उस वस्तु को फिर एक गांठ बांध करके मान लेना और वैसा चलना वो हो नहीं पाता। अपने भी स्वभाव है, अपनी भी आकांक्षाएं हैं, अपना भी एक अलग अलग प्रकार का कंफर्ट जोन है। सबकी सबके साथ बनती नहीं, सब सबके साथ रह नहीं सकते, सब सबको स्वीकार नहीं कर सकते, ये स्वाभाविक सा है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को ही निर्णय करना पड़ता है कि एक स्तर पर अंततः कि मेरे लिए सबसे अच्छा जो पारमार्थिक जीवन में वो कहाँ पर होगा, मैं कहाँ पर रह करके पारमार्थिक पथ पे वास्तविक उन्नति करूँगा, कहाँ पर मेरे प्रति स्नेह युक्त सजातीय वैष्णवगण हैं अथवा नहीं है, ये सारा अपने आप से देखना पड़ता। अगर मैं प्रेफरेंस दूंगा सुविधाओं को, जैसे बहुत सारे लोग गुरुदेव जब प्रकट थे, हम लोग जब मथुरा में शिफ्ट हो गए तो बहुत सारे लोग गुरुदेव के पास आते भी थे किंतु रह नहीं पाए, उनको इस्कॉन में ही रहना। कारण क्या बनता था कि हम लोग जो फैसिलिटीज यहाँ पर हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते, और जिस प्रकार से रूप सनातन गौड़िया मठ में या फिर मथुरा में एडजस्ट करना है वो हम नहीं कर सकते। उनका प्रायोरिटी गुरुदेव और उनकी कथा उस प्रकार की नहीं रही, उनकी सेवा प्रायोरिटी जो है वो नहीं रही। प्रायोरिटी कौन से वाला ज्यादा बना, अपनी चीजों वाला। तो इसीलिए ये सब हर व्यक्ति जो है किसी के कहने सुनने पर कुछ कुछ चीजें एक व्यक्ति ले पाता है, चाहे गुरुदेव भी क्यों ना कह रहे हों, उनकी बातों को भी कुछ हद तक वो ले पाता है। कभी कभी उसमें अपने आप को ढालने के लिए इच्छा भी करता है, किंतु बहुत बार असफल भी होता है, बहुत बार इच्छा करता ही नहीं है सुनने की, वो ध्यान से सुनता भी नहीं कि गुरुजी कह भी क्या रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, इस वस्तु से अपने आप को पूरा निरपेक्ष रखा कि मैंने तुम्हारे को पक्ष बतला दिए दोनों प्रकार के। निर्णय जो है वो तुम स्वयं ही करना, तुम्हारा अपना अधिकार, तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारी सोच समझ, वो उसके ऊपर ही तुम क्या करोगे, चलोगे। केवल मात्र मेरे कहने पर ही एक निर्णय देने से तुम उस पर नहीं चल पाओगे। ये स्वाभाविक सा है और ये होता ही है। तो इसलिए उन्होंने अपना अभिभावक वाला जो कर्तव्य वो पूरा अपना कर दिया, दोनों पक्षों के गुण और दोष बतला दिए, इसमें ये अच्छा उसमें वो अच्छा, इसमें ये खराब उसमें वो खराब। अब उसके बाद में निर्णय करो, बाकी तुम्हारा अपना भाग्य भी होगा, तुम्हारी अपनी डील करने की जो एक समझ बूझ होएगी वो भी काम करेगी। जैसे विवाह हो गया, यदि लड़ाई झगड़ा होगा, क्यों होगा, तुम्हारा अपना भी उसको डील करने का तरीका आना चाहिए, पहले से सोच समझ करके करोगे। संतान को उतना ही जन्म दोगे जितना ठीक से उनका पालन पोषण कर पाओगे। पैसे अगर हाथ में होंगे तो उस प्रकार का विवाह करना, नहीं होगे हाथ में तो पहले से बोल करके विवाह करना, जो मेरी ये स्थिति है और मैं इस प्रकार से करूंगा, केवल आगे का भी मेरा इस प्रकार का जीवन है। तो हर बात केवल लिख करके इसमें पूरा बता दिया जाएगा वो संभव, इसमें हिंट दे दिए और उसके बाद में एक व्यक्ति को अपने आप से निर्णय करना होता है। आगे उन्होंने क्या बताया था, साधक एवं सिद्ध एक नहीं है, ये भी हमने कल सुन लिया है। हम लोगों को अपनी आप निर्णय करना होता है बहुत बार कि हमारे को अपने आप को किस प्रकार के जो वास्तविक स्थिति है उसमें बिठाना है अपने आप को। हम लोग बहुत बार बिठाते नहीं अपने आप को ठीक स्थिति में। अनेक बार हम हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ने का मतलब कि अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। और बहुत बार ऐसा वाला भी होता है
कि कोई काम हम कर सकते, हम समझ भी सकते हैं, अक्ल भी है पड़ी, किंतु तब भी समझते ही नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, अपना जो चल रहा है वो चलने देते हैं। तो इसलिए उसमें भी न्याय नहीं करते, नीचे वाली जिस स्तर पे आके सोचना चाहिए वो वाला भी नहीं सोचते, और कभी कभी बहुत ओवर ही सोचते हैं उल्टा, और अपने आप को बड़ा कर लेते। तो इसलिए कह रहे हैं साधक और सिद्ध एक नहीं है। अपनी जो स्थिति, अपनी जो भूमिका, उसको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। साधक जो है वो कौन है? प्रयत्न करता है अभी, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, किंतु सब समय नहीं कर पाता, उसकी और चीजें भी जीवन में आती रहती हैं। तो इसीलिए जो अनर्थ युक्त अवस्था में भगवान की आराधना के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हें तो क्या कह दिया? साधक। और जो अनर्थ मुक्त हो चुके, उनको अब संसार के कोई भी अनर्थ, स्वरूप भ्रम उनका दूर हो गया, उनका असत कृष्ण नहीं रहा, हृदय दौर्बल्य नहीं है, अब अपराधमय क्रिया नहीं करते, पापमय क्रिया भी नहीं करते, उनको जगत की वस्तुओं से अधिक लेना देना नहीं है, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना सारा समय, एनर्जी, अपनी समस्त वस्तुएं, सब कुछ उसी तरफ ही नियुक्त करके रखते हैं। तो ऐसे वाले जो व्यक्ति जो भगवान के प्रीति विधान के लिए ही भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं। अब साधकों में जो है कभी कभी काम, क्रोध एवं लोभ आदि लक्षण दिखलाई देने पर भी उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैं अनर्थ युक्त हूँ, मैं आश्रम में आ रहा हूँ, गुरुपाद पद्म के पास रहूंगा, मेरा काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये पूरी तरह से पहले समाप्त होना चाहिए, तब मैं वहां रहूंगा। तो कहते कि नहीं, ऐसा भी नहीं, वो तो तुम्हारे दूर होएंगे नहीं, फिर ऐसे दूर नहीं होएंगे तुम्हारी चीजें। उनके पास रहने से उल्टा ठीक ठीक रूप में उनका अनुगत्य करने से तुम्हारी ये चीजें चली जाएंगी, नहीं तो नहीं जाती। काम क्रोध साधकेरे की को रीते पारे, यदि है साधु जनार संग। साधु व्यक्तियों के संग में ही उल्टा मेरा ये क्या होंगी वस्तुएं, मेरी वो दूर होएंगी, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, ये लक्षण दिखलाई देने पर भी। अर्थात तुम यदि अभी घर में हो और तुमने ये सारा सुन लिया मेरे से, और ये भी सुन लिया कि मठ में आने पर ही तुम्हारी ये चीजें जाएंगी नहीं पहले आसानी से, तो इसमें फिर घबराने की बात नहीं है, तब भी तुम आ सकते हो, आओगे। और आने पर क्या करना पड़ेगा? सर्वदा ही साधु शास्त्र एवं गुरु वचनों के द्वारा काम क्रोध आदि रिपुओं के चंगुल से उद्धार प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहना होगा। तुम्हें अपना यहाँ पर आकर के क्या सचेष्ट रहना होगा, चेष्टा करनी होगी कि तुम्हें साधु और शास्त्र और गुरु के वचन के द्वारा इन वस्तुओं के हाथ से, इनके चंगुल से छुटकारा पाने के लिए अपना सचेष्ट रहना पड़ेगा। ऐसे साधन की चेष्टा द्वारा, अगर ऐसा तुम साधन करोगे, ऐसा चेष्टा करोगे, तब उसके द्वारा क्या होगा? तब तुम्हारे को भगवान भी और गुरु वैष्णव भी सहायता करेंगे, उनका तुम्हारे प्रति कृपा आएगा कि ये चेष्टा कर रहा है, ये अब सचमुच में जो है काम वेग को अधिक गुरुत्व नहीं दे करके उसकी स्थिति समझ रहा है, उससे छुटकारा चाहता है, ये धन इत्यादि के लोभ को त्यागना चाहता और सचमुच में भगवान पर पूरा निर्भर होना चाहता है। और अभी ये व्यर्थ की चीजों में क्रोध नहीं करता और अपना अहंकार इत्यादि करके किसी को असुविधा नहीं देता। ये अभी चेष्टा करता है कि जहाँ पर जेन्युइन कोई कारण हो, केवल वहीं क्रोध करता है। इसको अभी अच्छे से समझ आने लगा है
कि ये व्यर्थ का किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध करना और जो जगत की वस्तुएं उनको इकट्ठा करके रखने का प्रयास करना, ये सारे वास्तविक रूप में जंजाल हैं। इनकी तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यदि इसको देखते हैं गुरु और वैष्णव साधक के भीतर में कि ये उनसे अलग हटने लगा है, तब उनकी क्या होती है, प्रसन्नता भी होती है इस चीज के लिए। इसीलिए वो कभी कभी अलग अलग साधकों के लिए बोलते भी हैं कि ये अब निकल आया बहुत सारी चीजों से, ये अब हमारे विचारों को समझने लगा है। गुरुदेव बोलते थे कि ये अब ये वाला व्यक्ति जो है अब भक्ति के विचारों को पकड़ने लगा है, निकल आया बहुत सारी चीजों से। महाराज जी भी गुड़गांव में चाइनीज माता जी लोग, उन्होंने कुकीज बनाई, वो अपनी आप बना रही हैं पीछे बालकोनी में, और महाराज जी आकर के मेरे कमरे में से उनको देख रहे थे। महाराज जी ने उनसे पूछा प्रसाद नहीं पाया अभी तक? तो वो बोलते कि नहीं, जाजावर गोस्वामी महाराज सेवा फर्स्ट, जाजावर, और उससे ज्यादा उनको बोलना आता नहीं। और महाराज जी को भी उनकी भाषा तो आती नहीं, महाराज जी सिर्फ बोल रहे कि प्रसाद कितना। तो उन्होंने दिखला दिया जब कि जाजावर गोस्वामी महाराज फर्स्ट सेवा। तो जैसे ही बोला तो महाराज जी कहते कि बहुत अच्छा, हमारी कथा का जो काम है वो होना शुरू हो गया, इनके ऊपर उस कथा का असर पड़ रहा है। इसलिए अब इनको समझ आया पहले सेवा करनी है, बाद में फिर प्रसाद पाना है। तो ये प्रसन्नता वाला हुआ ना, नहीं हुआ उनके। तो इसी प्रकार से अगर किसी का अर्थ के प्रति, जैसे महाराज जी किसी के व्यक्ति के विषय में बोलते थे कि ये प्रभु जो है वास्तविक रूप में कह रहे हैं कि ये आइडियल ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी जैसा होना चाहिए, ये वैसे वाला, अपने पास में जो है पैसा इत्यादि लेकर के रखता नहीं, दूसरे लोगों से मांगने के लिए पीछे जाता नहीं, परिणामी इत्यादि मिलने पर भी हमें देकर के चला जाता है, और साधारण रूप में जैसे ब्रह्मचारी का जीवन होना चाहिए वैसे वाला रहता है। तो उसके लिए कहते हैं ये आइडियल ब्रह्मचारी, ये अच्छा है। हमारे गोपीनाथ बाबा जी महाराज, एक प्रभु हमारे मठ में आया, उसका नाम था विकास, 98 में, छोटा बच्चा, आयु कम थी, किंतु सेवा करता बड़े प्रेम के साथ में। जो सेवा कहनी अपना अच्छे से अच्छा करके आता, इधर लगता उधर लगता। तो बाबा जी महाराज मेरे को एक दिन बोल रहे, गोपीनाथ बाबा जी, कि प्रभु ये जो बच्चा आया ये बहुत अच्छा वाला है, ये बहुत अच्छा विकास हो। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसकी बुद्धि ठीक रहे, बड़ा होते होते इसके स्वभाव में परिवर्तन ना आए। मैं आज सच में गोपीनाथ जी को प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये वाली जो बात उनके मन में आई, क्यों आती है? क्योंकि उसके भीतर में क्या देख लिया, कुछ सेवा करने की अच्छी भावना। तो इसीलिए अपने आप से उसके प्रति क्या होता है कि मैं इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो इसीलिए एक कीर्तन में जब वो बोल दिया कि मैं क्या करूँगा, वैष्णवों के निकट जाऊँगा और उनको जाकर के प्रार्थना करूँगा, तब वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, किसको? भगवान को। कांदिया कांदिया दानाइबो जानाइबो दुख ग्राम, संसार अनल होते मागी वो विश्राम। शून्या आमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर। वहां तो प्रार्थना करें कि मैं कब वैष्णवों के निकट जाऊंगा, मैं अपने दुख की बात उनको बतलाऊंगा, मेरे दुख को सुन करके वो दुखी होएंगे और फिर वो मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान उनकी बात सुनेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए मैं वैष्णवों के पास जाऊंगा। अब ये विकास जो है वो तो आया नहीं अपने आप से गोपीनाथ बाबा जी के पास कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो भगवान से। आया था? वो तो आया नहीं। उनको उनके लिए अपनी आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? उनके कुछ सद्गुण देख करके। तो इसी प्रकार से जो साधक वास्तविक रूप में गुरु पदाश्रय करता है, सेवा करने की अभिलाषा करता है,
संसार के विषयों से अपने आप को उठाने के लिए प्रयास करता है, उसके प्रति अपनी आप ही क्या हो जाता है, बोल रहे भगवान और साधु वैष्णवों की कृपा अपनी आप वर्षित होती है। वो अपने आप से तुम्हारे को समय देंगे, अपने आप से तुम्हारा ध्यान रखेंगे, अपने आप से तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, जितना उनसे हो सकेगा वो तुम्हारी सहायता करेंगे। किंतु कब? जब तुम लोग क्या करोगे, अपने लिए इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए दिखलाई दोगे। जैसे गोविंद महाराज जी, विनोद वाणी गौड़िया मठ वाले, वो जो उनके साथ में भक्त लोग रहते थे, उनको कहते थे कि देखो मेरे को सब समय प्रमाण देते रहना बीच बीच में कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारे भीतर में प्राण है पड़े। अपने हाथ पैर हिलाना, अपने आप बैठ करके ग्रंथ पढ़ना, अपने आप से अच्छे से सेवा करना, अपने आप से हरि नाम करना, सब समय मेरे को बोलना नहीं पड़े। अपने आप से प्रमाण देना बीच बीच में कि तुम सचमुच में भजन करने के लिए आए हो। तब फिर क्या होगा, मेरी तरफ से जो जो सहायता हो सकेगी वो अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। क्यों कहते हैं ऐसे वाला? इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि तुम मठ में आ जाते हो, काम क्रोध लोभ अभी तुम में है, अगर है तब भी कोई चिंता का बात तो है नहीं उसमें, ये घबराने की बात नहीं, ये सभी में होता है। हरिदास ठाकुर के पास में जो लक्ष्य रहाई थी, क्या काम रहित तो होकर के आई थी? नहीं, काम युक्त होकर आई थी। किंतु तब भी जब हरिदास ठाकुर का संग करने की इच्छा की, उन्होंने कृपा कर दी, तब इसका क्या हो गया, वो सारा वस्तु हृदय से चला गया और क्या बन गई, सही वैश्या होइलो परम महांति, बड़ो बड़ो वैष्णव तार दर्शन से जानती। वो वैश्या होने पर भी, इतने सारे पुरुषों का संग करने पर भी, सब प्रकार की चीजें उसके चित्त से एक एक करके चली गई और अब वो चीजें स्मरण भी आती नहीं। अब उन वस्तुओं के ऊपर घृणा भी आती है, अपने प्रारब्ध के ऊपर कई बार हंसी भी आती है और ये भी आता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति था, करता था क्या क्या, बड़ा अच्छा हो गया तो वो नरक वाले जीवन से मैं निकल करके किस प्रकार के जीवन में पहुंच गया। तो इसलिए उसमें तो घबराने की बात नहीं है। काम तो हो सकता किसी में, कोई व्यक्ति चोर था, उसमें लोभ था, पैसे इकट्ठे करता था, गुरु के भी चुराता था, रामानुजाचार्य जी का आश्रित, और वैष्णवों की चीजें भी चुराता था। धीरे धीरे उसका कथा कीर्तन सुनते हुए, साधु का चरित्र देखते हुए उसका वो स्वभाव चला गया, धीरे धीरे कम होता गया, कम होते होते पूरी तरह से चला गया और बाद में अपने आप ही बोलता है कि मैं क्या क्या नहीं करता था। मेरे जैसा व्यक्ति ही यदि परिवर्तित हो सकता है तो संसार के सारे तरह के लोग परिवर्तित हो सकते हैं। किस प्रकार का अपने आप से ही बोलने लगा। अभी जो रत्नाकर दस्यु, उनका भी स्वभाव चला गया ना, नहीं चला गया, इच्छा करने से जाता है, थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। जो चीज बुरी है उसको समझ लेना पड़ता कि मैं करता तो मैं ही हूँ, चाहे वो स्त्री के प्रति भोगमय बुद्धि से देखता हूँ या फिर धन इत्यादि के लिए मैं प्रयास करता हूँ या फिर इंद्रिय भोग के लिए अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, अच्छी और वस्तुएं, सारी चीजें अपनी आप से अपनी पकड़ में आती हैं। कहाँ पर किसको चीट करता हूँ, कहाँ झूठ बोलता हूँ। अगर प्रयत्न करूं कि मेरे को ये सारी वस्तुओं से निकल करके कैसे वाले चरित्र वाला बनना है, जैसे साधु होते हैं, मेरे को सच्चरित्र बनना, इन सारी चीजों को लोभ होने पर भी अगर नहीं भी करूं, कोई ऐसे आदर्शवान भक्त हैं वो नहीं करते, तब भी तो उनका जीवन बड़े आराम से जा रहा है, बड़ा अच्छा ही है उनका। उल्टा मेरा कब होगा उनके जैसा? जब उस प्रकार की इच्छा करेंगे तब वाला जीवन भी आएगा। मथुरा में गायत्री तपोभूमि एक स्थान है, वहां पर बाहर में अच्छे अच्छे सेइंग लिखे रहते थे। अभी तो बहुत सालों से मेरा उस रोड पे जाना हुआ नहीं, किंतु वहां पर एक सेइंग लिखी हुई थी कि आप जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे आप वैसा वाला फिर करने लग पड़ते हैं। जब आप धीरे धीरे करने लग पड़ते हैं, आपका वो अभ्यास बन जाता है, और जब वो धीरे धीरे अभ्यास बन जाता है तब वही वस्तु ही वास्तविक रूप में आपका चरित्र होता है। तो इसीलिए जो चीज आप करना चाहते हैं, पहले उसके विषय में सोचना शुरू कर दो।
और फिर उसके ऊपर अमल करना प्रारंभ कर दो। जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा उसमें आप सफल हो जाओगे और वही आपका फिर क्या बन जाएगा, आपका चरित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो विचार, इसलिए ये सारी बातें सुननी पड़ती ठीक ठीक रूप में कि किसी चीज के लिए कोई इच्छा करे और वो ना हो पाए, ऐसा होता नहीं। बहुत सारे उदाहरण ही ऐसे वाले साधु लोगों के हैं, वैष्णवों के हैं, उन्होंने इच्छा किया, पहले तो वस्तु में थी, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं तुम साधक, ये तुम्हारे भीतर में काम और क्रोध और लोभ अगर है भी, तब भी ये चिंता का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बद्ध जीव के लक्षण अपने आप जन्म के साथ ही प्रकटित हुए हैं। इनको दूर करने की इच्छा करने पर ये दूर भी हो जाते। उपाय उसका है, जब आश्रम में रहोगे तो क्या करना, शास्त्र, साधु और गुरु के वचन के अनुसार अपने आप को संयमित करना, और उसके ये सारी चीजें आएंगी बीच बीच में, उसको क्या करना, उसके लिए सचेष्ट रहना, अर्थात अलर्ट, उनको ज्यादा अवसर नहीं देना तुम्हें असुविधा देने का, उसके द्वारा तुम्हारा कुछ बिगाड़ने का, उनको इस प्रकार से तुम अपना दूर करना। और तुम्हारी अगर निष्कपट चेष्टा होएगी तो तुम्हारे प्रति क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारी ऐसी वाली चेष्टा हुई तो किसी भी साधक की अगर होती है तो उसके प्रति भगवान एवं साधु गुरु वैष्णवों की कृपा भी वर्षित होती है। नहीं सोचना कि उनकी कृपा नहीं होगी। तुम किसी चीज की चेष्टा करोगे, वो अवश्य ही कृपा करेंगे, और फिर उसका फल क्या होगा, जिसके फल स्वरूप वह अति शीघ्र ही अनर्थों से मुक्त हो जाता है। साधक जो है वो फिर अति शीघ्र, अगर वो अपने अनर्थों को पकड़ ले और अपने अनर्थों को पकड़ करके वो उसको सचेष्ट रहे, उसको ठीक करने के लिए शास्त्र गुरु साधु की बात को सुने, तो अति शीघ्र ही क्या होता है, गुरु वैष्णवों की कृपा से उसकी ये सारी चीजें दूर भी हो जाती है। इसीलिए उसमें घबराने की बात नहीं है। किसमें काम नहीं है, किसमें लोभ नहीं है, क्रोध किसको नहीं आता, सबको ही आता है, इसलिए इसमें घबराने की क्या बात। किंतु फिर जो साधु बनना चाहता है उसको इस बात को सुनना पड़ता है। किसी और पत्र में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि ये तीन वस्तुएं, काम क्रोध लोभ, ये व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक है। इनका सद उपयोग करना जिसको आ जाता वो मुक्त पुरुष हो जाता है, और जिनको इनका सद उपयोग करना नहीं आता वो सदैव बद्ध रहता है। तीन वस्तुएं ऐसी वाली बतलाई। तो कह रहे हैं यदि इससे अनर्थों से मुक्त हुआ जा सकता है, अनर्थों की प्रबलता के तारतम्य के अनुसार अनर्थ मुक्ति के समय का भी तारतम्य होता है। सबके अनर्थ भी एक जैसे नहीं। लोभ किसी किसी का थोड़ा है, किसी का बहुत अधिक भी होता है, किसी में काम वेग कुछ होता है, किसी में बहुत प्रबल होता है, किसी में और क्या आया था, काम क्रोध लोभ, क्रोध किसी में थोड़ा थोड़ा होता है, किसी में बहुत अधिक होता है। तो जितना जिसका है ठीक तो सबका होएगा, किंतु उसमें समय जो है किसी का कम लगेगा, किसी का अधिक लगेगा। क्योंकि जितना रोग पकड़ करके तुमने रखा हुआ है उसको दूर होने में भी फिर उतना ही देरी होगा। अगर स्वयं उसमें ठीक ठीक रूप में फिर प्रयास करोगे, जितना भी क्यों ना हो वो चला जाएगा। जो उदाहरण हमने दो तीन सुने, चाहे वो लक्ष्य हीरा का हो, चाहे वो रत्नाकर दस्यु का हो, अथवा और कौन सा सुना था अभी, रामानुजाचार्य जी के आश्रित व्यक्ति का, उसके जैसा हो। वो एक उनका आश्रित था रामानुजाचार्य जी का, वो कामुक था बहुत अधिक हो। वो धनुर्दास हो। वो क्या करता है, एक ऐसी स्त्री के प्रति आसक्त, इतना आसक्त कि वो जब सड़क पर चलेगी ये उल्टा चलेगा, उसके मुख को देखे बिना एक मुहूर्त नहीं रहना।
नहीं रहना। वो स्नान करने के लिए जाएगी, ये द्वार पर बैठ जाएगा। वो सोने के लिए जाएगी, ये उसको देखता रहेगी। नींद छोड़ दी। इस प्रकार का इसका चरित्र धनुर्दास का। मंदिर में गया और क्या कर रहा है, वो भगवान को देखेगी और ये क्या करेगा, ये उसको देखेगा भगवान की तरफ पीठ कर करके। रामानुजाचार्य जी को इनके ऊपर दया आ गई। किस प्रकार का व्यक्ति, इनको कहा कि देखो भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, उस तरफ मुख करो, उल्टे खड़े होना नहीं, ठाकुर जी को पीठ दिखलाते नहीं, उस तरफ मुख करो। तो कहते नहीं करना, मैं तो इनके लिए आया हूं। उस कन्या स्त्री का बतलाया, मेरे को इसको देखना, इसको देखे बिना नहीं रह पाता, इसके रूप के प्रति इतना मोहित हो। हाँ, इससे अच्छा रूप अगर मैंने तुम्हें दिखला दिया, वो होता ही नहीं, जगत में हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा रूप कोई और हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हो सकता, मैं यदि दिखला दूं तो? कहते दिखला दोगे तब जो कहोगे वही करूंगा। तब इन्होंने कहा ठीक है, एक मुहूर्त के लिए भगवान की ओर देखो, और भगवान को प्रार्थना किया रामानुजाचार्य जी ने। ये कामासक्त व्यक्ति, हे प्रभु कृपा करके इसको एक मुहूर्त के लिए अपना रूप दर्शन करा दो, अपना रूप दर्शन करा दो इसको एक मुहूर्त के लिए। वही भगवान ने रामानुजाचार्य जी की प्रार्थना को सुन करके अपना रूप दर्शन करवा दिया। जब भगवान का रूप देखा तब ये एकदम से ऐसा वाला हो गया कि अब मोहित हो गया, अब दूसरी तरफ देखता ही नहीं। तो काम वे गया न नहीं गया, उस प्रकार के रूप का आकर्षण गया या नहीं गया। इनका तो बहुत प्रबल, इतना प्रबल हम लोगों का तो नहीं है। ऐसा वाला आप करते किसी के प्रति? शर्म के मारे भी कर पाओगे? किसी को बहुत देखने की इच्छा, उसके लिए कितना निर्लज हो जाओगे, जो देखते ही रहोगे देखते ही रहोगे, चाहे कोई भी क्यों ना देखता रहे, कर पाओगे ऐसा? तो इसलिए वो बहुत बड़ा था ना, इसका मतलब इस चीज में। और हम लोग उसके सामने हैं कहीं पर, हम तो बहुत कम है, तो उसके सामने हमारे में कुछ शर्म है, हमारे में कुछ बड़े व्यक्ति सामने हैं, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, ये सारा कुछ तो कुछ है हमारे भीतर में। वो बहुत बड़े हुए थे आगे, दोष उनका बहुत बड़ा था, हमारा तो उसके सामने छोटा वाला है। ये बहुत चोरी करते हैं उस प्रकार की, जैसा रत्नाकर दस्यु करता था, बच्चों को मार डालना, घर के व्यक्तियों को मार डालना, जो जितना हाथ में लगता सब चोरी करके ले आना। चोरी हो सकता हमें आती थोड़ी बहुत करनी, करते भी हैं स्वभावों में, किंतु इस प्रकार की कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो चोर में भी हम इतने बड़े नहीं चोर हैं, लक्ष्य हीरा जैसा स्वभाव है हमारा, ऐसे वाला भी नहीं है। तो जब इतने बड़े बड़े दुर्दांत जो हैं, उनका साधु संग से यदि पूर्ण रूप में परिवर्तन हो सकता है, हमारे में यदि थोड़ा थोड़ा दोष है, वही सारी चीजें हमारी जाएंगी नहीं, हमारी भी चली जाएंगी। इतने बड़े जिनकी चीजें हैं उनकी जब चली जाती हैं, हमारी नहीं जाएंगी, ये कोई बात नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं तुम्हारे को, ये सारी चीजें हैं तो सही, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। सचेष्ट रहना, प्रयत्न करना, साधु गुरु शास्त्र के वचन अनुसार इन वस्तुओं को दूर रखने की। इसलिए क्या हो जाएगा फिर, अगर तुम सचेष्ट रहोगे, चेष्टा करते रहोगे, साधु गुरु की कृपा तुम्हारे प्रति वर्षित होएगी और ये अनर्थ अति शीघ्र ही तुम्हारे हृदय से चले जाएंगे, चले जाएंगे। किसी में अधिक प्रबलता है किसी वस्तु की, किसी में कम है। जितना तारतम्य के अनुसार उसका क्या होगा फिर, तो किसी का थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, किसी का थोड़ा कम लगेगा, किंतु अवश्य ही ये रोग सारे ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार का भी बतला दिया। कपटता रहित शरणागत व्यक्ति भगवत कृपा के बल से अति शीघ्र अनर्थ मुक्त हो सकता है। शरणागत एक है कपट युक्त होकर के शरणागत, एक है कपटता रहित शरणागत। तो वहां पर बतला दिया कि केवल शरणागत होने से होगा नहीं। शरणागत का अर्थ क्या होता है?
जैसे हमारे यहाँ पर रोहिंग्या लोग आ गए बहुत सारे, अथवा किसी समय में बांग्लादेशी लोग घुस जाते और शरणार्थी बन जाते, हमें शरण दे दो, शरण दे दो, तो वो वास्तविक रूप में आपकी शरण लेने के लिए आए हैं। उनको क्या चाहिए? इस समय वो मजबूरी में है, उनके पास अपनी जगह नहीं है, जगह चाहिए। काम करने के लिए जगह होगी, कहीं रह पाएंगे, तब कोई 2 दिन कोई स्थान होगा बैठने का, तभी तो कुछ काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। तो इसलिए उनका मजबूरी वाला शरणागत हुआ, उनका कंडीशनल है। उसके साथ साथ में केवल मात्र थोड़ी देर के लिए, उनको भी पता है मन के भीतर में कि एक बार हमारे को अंदर आने दें, बस रहने दें, धीरे धीरे बाद में फिर हम अपने आप से अपना देखेंगे कि किस तरह से सारा कुछ यहाँ पर हमने अपने अनुसार करना है। अभी इनकी कुछ कुछ बातें क्यों सुननी है? क्योंकि हमारे को अपना अंदर आकर के क्या करना है? अपने अनुसार कुछ चीजें करनी है। जहाँ सुविधा लगती है वहाँ शरण लेने के लिए जाते। किसी किसी देश में लोग बुलाते कि यहीं पर आ जाओ, हमारे पास स्थान भी है, हम शरण देंगे, वहाँ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बड़े सख्त हैं, तो वहाँ पर लगता है कि नहीं, हमें तो परेशानी में रहना पड़ेगा। तो इससे शरण भी हमें कहाँ पर लेनी है? जहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं हों। और फिर शरण अभी तो ले रहे हैं, किंतु बाद अभी तिनके जैसा बन जाऊंगा, शरण लूंगा, जो भी कहेंगे स्वीकार भी कर लूंगा, बाद में धीरे धीरे अपना फन उठाऊंगा, सिर उठाऊंगा, इनको अच्छे से दिखलाऊंगा। अभी तो मेरे को आवश्यकता है, बाद में फिर देखते हैं। तो इस शरण का नाम क्या होता है? कपट शरण। अपने किसी स्वार्थ को लेकर के, किसी और वस्तु को लेकर के भगवान के पास आना, गुरु के पास आना, आश्रम में आना, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाता है? कपट शरणागत। ये कपट शरणागत, गुरु शास्त्रीय भाषा में इसको गुरु भोगी भी कहते हैं। जो कपट शरणागत होता है, जो कपट शरणागत, उसका नाम एक और दूसरा क्या है? गुरु भोगी। श्रील स्वामी महाराज जी ने हमारे परम गुरुदेव के अप्रकट होने पर, परम गुरुदेव ने अप्रकट लीला किया। कार्तिक के पहले दिन श्रील स्वामी महाराज जी के पास में संवाद पहुंचा। उन्होंने फिर वहां से एक पत्र भेजा था श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के नाम पे। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को पत्र भेजा, वो हमारी भागवत पत्रिका में छपा था। अभी परम गुरुदेव का कृति रत्न, जो एक पत्रिका के ऊपर नाम लिखा हुआ आया था, कृति रत्न, उनका शायद 125वां आविर्भाव था ना कुछ था, उसके उपलक्ष्य में छपा था। तो उसमें वो पत्र छपा था स्वामी महाराज जी ने जो लिखा। उसमें स्वामी महाराज जी लिख रहे हैं श्री त्रिविक्रम महाराज जी को कि पहले तो कि वो अप्रकट हो गए, मेरे को संवाद मिला, कैसे कैसे वो अप्रकट हुए मेरे को सारा कुछ बताना, और तुम लोग उनके जाने के बाद अब आगे किस प्रकार से संस्था को चलाओगे, क्या क्या करोगे, उसके विषय में भी मेरे को जानकारी देना। और भी बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो उसमें एक बात उन्होंने ये भी लिखी कि जो श्रील केशव महाराज, ये कैसे वाले थे? इनका स्वभाव था सारे जीवन का कि एक तरफ गुरु भोगी, एक तरफ गुरु त्यागी। ये दोनों लोगों के लिए हाथ में सब समय खड्ग लेकर के रहते थे। गुरु भोगी को भी कभी पसंद नहीं करते थे और गुरु त्यागी को भी कभी पसंद नहीं करते थे। इन दोनों में से किसको अधिक खराब मानते थे? गुरु भोगी को और भी खराब मानते थे। गुरु त्यागी गुरु को त्याग करके चला गया, वो फिर अच्छा, किंतु गुरु को त्यागता नहीं, किंतु कभी भी उनको हृदय से स्वीकार करता नहीं। उनकी वस्तुओं को भोग करने के लिए केवल नाम के लिए उनको जोड़ करके रखता ये गुरु जी। इसका नाम गुरु भोगी। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको क्या नाम देते हैं? ये कपट शरणागत। ये निष्कपट शरणागत नहीं है, कपट शरणागत। तो अब यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कि कपटता रहित अगर कोई शरणागत व्यक्ति होता है, वो अगर सदगुरु का महिमा वास्तविक रूप में देख पाता है, उनका अनुगत्य कर पाता है, उनके अनुसार भजन साधन करने के लिए, अपने संशोधन करने के लिए
भगवान की सचमुच में सेवा को प्राप्त करने के लिए वो चेष्टा अगर करता है, तब उसका क्या हो जाता है, फिर भगवान की कृपा के बल से अनर्थ मुक्त हो जाता है, उसके सारे इस प्रकार के अनर्थ चले जाते हैं। किंतु क्या होना पड़ेगा उसको, कपट रहित शरणागत, कपटी शरणागत नहीं। इस प्रकार का भी बता दिया। अब इसको समाप्ति कर देते, थोड़ा सा है, क्योंकि विस्तार जितना मर्जी करो उतना होता जाता किसी भी बात का। अब तुम अपनी स्थिति की चिंता करना, तुम अपना, तुम्हारा मन, तुम्हारी जो सोच समझ, उसके अनुसार देखो क्या करते हो। मठवासी बनकर मठ में रहने पर, ये मुख्य बात है, इसमें समय लगेगा। ये मैंने किसी को कहा था, ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ, इसका फोटो खींच के रख लो अच्छी तरह से। क्या लिखा हुआ उसमें कि मठवासी बनकर मठ में रहने पर गृह के साथ अथवा कुटुंब आदि के साथ आदान प्रदान, यहाँ तक कि पत्र आदि व्यवहार भी मंगलकारी नहीं होता। क्या बोल दिया कि यदि तुम मठ में आते हो, यदि तुम हमारे साथ में रहोगे और यहीं पर शरणागत होगे, यहाँ पर रहोगे, यहाँ के अनुसार सब कुछ करना पड़ेगा। उसी में फिर क्या एक बात बता दी कि मठवासी बनकर मठ में रहने पर गृह के साथ अथवा कुटुंब आदि के साथ आदान प्रदान, उनके साथ आदान प्रदान करते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ किसके लिए है, भगवान के लिए, गुरु के लिए। यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, मेरे घर में लोग गरीब हैं, मैं उनको दे देता हूँ। अथवा किसी को, मेरे पिताजी घर में बीमार हैं, मेरे को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, किसी को भी बोल दूंगा, वो उनका इलाज करा देंगे, पैसे भेज देंगे उनके इलाज के लिए। हमारा घर बहुत छोटा है, यहाँ पर तो इतना हमारे पास पैसे आ गए हैं, और किसी को कहने से भी वो जाकर के डोनेशन वहीं दे आएंगे, सीधा वहीं हमारा घर बनवा देंगे। ये इस प्रकार के जो सारी वस्तुएं, आदान और प्रदान, ये तो प्रदान हो गया। आदान मतलब उनसे कुछ लेना करना भी, कि मैं बीमार पड़ा तो मैं उनसे पैसे मंगवा लेता हूँ, जैसे महाराज जी ने निषेध कर दिया, मैं तो अपने घर से नहीं मंगवाऊंगा। और मेरे को कोई चीज खानी अच्छी लगती है तो मैंने बोल दिया, आप लोग जब आओगे तो ये वाली चीज मेरे लिए लेकर के आ जाना। मेरे को काजू खाना अच्छा लगता, मेरे को पंजीरी खानी अच्छी लगती, मेरे को काजू बर्फी अच्छी लगती, जो चीज अच्छी लगती उनको पता चला वो आ रहे तो साथ साथ ये वाली चीजें ले आना, मेरे लिए ये बना करके ले आना। तो अथवा मैं बीमार पड़ूंगा, मेरे को पैसे दे देना। इस प्रकार का कोई भी आदान प्रदान वो नहीं करना, कुटुंब के साथ में, गृह के साथ में, ऐसे वाला नहीं करना। यहाँ तक कि पत्र आदि व्यवहार भी, पत्र आदि व्यवहार क्यों नहीं करना? पत्र आदि व्यवहार, आजकल पत्र लिखते हैं हम लोग किसी को, तो उसका अर्थ क्या निकालें फिर? अभी फोन टोन करना, उनके साथ में सब समय केवल इस ऐसे बस बात करते रहना, ये सब करने के लिए भी निषेध कर रहे हैं। ये मंगलकारी नहीं होता, ये मंगलकारी नहीं होता। पत्र आदि व्यवहार भी करना नहीं मठवासी होने पर, मठवासी बनकर मठ में रहने पर। क्यों? क्योंकि वहां का क्या होता है, फिर वो दो बातें बतलाएंगे, वो मन में घूमेंगी, यहाँ की बातें उनको बतलाने की इच्छा करेगी। जो प्यार से सुनते, तुम्हारा सब ठीक है ना, वहाँ पर खाने के लिए क्या मिलता है, ये क्या होता, वो क्या होता, माँ का स्वभाव ऐसे पूछेगी। मेरी माता जी, उन्होंने जब भी मेरे को देखना, सब समय केवल एक ही बात, अभी ना स्वामिनी के फूल आए हुए हैं, तेरे को बहुत अच्छे लगते थे, कैसे भेजे तेरे पास बना करके, कैसे भेजे तेरे पास बना। तो इस प्रकार की बातें, उनका तो स्वभाव बोलने का, उस बातों को सुनना होता, उन बातों को सुनना ही नहीं होता। क्यों? केवल वही चीज ही रह गई, बस संबंध की वही चीज है जीवन में इम्पोर्टेंस की, ना और भी कुछ होता है। तो इसीलिए उस बात को बोल रहे हैं कि मठवासी बनकर मठ में रहने पर गृह के साथ अथवा कुटुंब आदि के साथ आदान प्रदान, यहाँ तक कि पत्र आदि व्यवहार भी मंगलकारी नहीं होता। तो जब उनके साथ नहीं होता ये सारा कुछ, तो किसी भी
और व्यक्ति के साथ में ये सारी चीजें मंगलकारी होंगी तो आदान प्रदान और पत्र आदि व्यवहार किसी और के साथ भी मंगलकारी होगा। जहां पर केवल मात्र भगवान और गुरु सेंटर हैं, उनकी सेवा का कुछ उसके साथ में संबंध है, तब ये सारी वस्तुएं जो है एक्सेप्टेबल। नहीं तो हम लोग दोस्त भी ऐसे वाले बना लेते अपने यहाँ पर आके, फिर से वो घर वाले लोगों से भी बहुत अच्छे संबंध, उनके साथ में भी हमने किसी प्रकार की बातें करते रहनी जो केवल मात्र शरीर के सेंटर्ड है, मन के सेंटर्ड है, जिसमें गुरु और भगवान कहीं पर है ही नहीं। उस प्रकार के संबंध भी हमारे बनने शुरू हो जाते। इसलिए जो घर वालों से इस प्रकार का करने के लिए कह रहे हैं, तब फिर कोई व्यक्ति जिनके साथ में तुम्हारे संबंध नहीं है, उनके साथ में भी ऐसे वाले संबंध बना के नहीं बैठ जाओ। उल्टा जो पुराने वो बंधन के कारण उनको ही हटाने के लिए बोल रहे हैं, फिर उसके साथ में नए अगर एक व्यक्ति बना करके बैठ जाए, ये मेरा ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये मेरी माँ, इस प्रकार का, उससे क्या होगा? यही संसार की बात है। फिर से महाराज जी के पास में एक सेवक रहता था पहले, उसका नाम अगदमन। वो सेवा करता था। असम में किसी को अपनी माता जी बनाया, असम में ही तो बनाया था, कलकत्ता में है, अगरतला, वही कहीं ना कहीं उसने अपनी माँ बनाई है। उसकी माँ ने उसको क्या दिया है? अंगूठी। वो पहन के घूमेगा। महाराज जी बोलते ब्रह्मचारी कुछ भी नहीं पहनना चाहिए हाथ में। देखो हम लोग कुछ पहनते हैं, घड़ी भी पहनते नहीं। मैंने जब प्रारंभ में आया था मठ में, महाराज जी उसको बोल रहे, मैं मठ में जब आया था देखा कोई भी घड़ी पहनता ही नहीं। मेरी घड़ी बहुत अच्छी थी, मैंने उसको भी उतार करके रख दिया। इसका मतलब मठ में घड़ी नहीं पहनते, उतार के रख दिया। किसी और ने मेरे से मांग ली, मेरे को दे दो घड़ी अगर तुम्हें नहीं पहननी तो। हम लोग तो कुछ पहनते नहीं ऐसे वाला, तो तुम ये अंगूठी क्यों पहनते हो? मेरे साथ मेरी माँ ने दी है, मेरी माँ ने दी है, बड़े प्यार से दी है, माँ की निशानी है। इस प्रकार का बोलता है। कौन सी माँ बनाई है? माँ है नहीं वो, उसकी माँ बनाई है, उसकी अंगूठी पहननी। और वृंदावन से जाना, पुरी से जाना, जहां से भी जाना, महाराज जी ने सबके लिए प्रसाद लेना, उसने अपना अलग से उसका निकाल करके ले लेना। मेरे को ये माँ को देना, ये मेरे को माँ को देना। महाराज जी साथ भी रखते थे उसको, मेरे को ये बातें उसकी बताते भी रहते कि इस बार माँ के हाथ के ये वाली चीज खा के आया है, ये वाली इसकी माँ मेरे को बना करके दे गई, दिखाया मेरे को कि आप ले लो, किंतु वो भी इसी के लिए दे करके गई है। ये माँ नहीं है, इसका काल है। इस प्रकार का। तो अभी जब अपनी माँ के साथ में, पिता के साथ में, भाई बंधु के साथ में, कुटुंबियों के साथ में क्या कह रहे हैं, उनके साथ में आदान प्रदान पत्र आदि व्यवहार भी मंगलकारी नहीं होता, तब फिर दूसरे लोगों के साथ में केवल मात्र जहाँ पर मेरा मन अथवा सेंटिमेंट वो केवल सेटिस्फाइड होता है, वहां पर ये सारी चीजें करने के लिए नहीं बोला। केंद्र बिंदु किसको रखना सब समय के लिए? गुरु सेवा, भगवत सेवा। जहाँ पर वो होएगी वहाँ संबंध है, नहीं तो बाकी संबंध सारे तो फिर कौन से वाले रह गए? शरीर वाले। इस प्रकार का यहाँ पर बतला दिया। क्यों? प्रत्येक बद्ध जीवी, अभी मैं किसी के साथ मित्रता करूंगा संसार जैसी, तो वो भी बद्ध जीव, मैं भी बद्ध जीव। उसके बीच में जो आदान प्रदान होगा, पत्र आदि का व्यवहार होगा, बातें करना होगा, वो सारी भी कौन सी वाली होंगी? बद्धता में फंसाने वाली ही होंगी। दूसरा कुछ नहीं होएगा उसके बीच में। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव ही अपनी देह, गृह और उनसे संबंधित वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति आसक्त होता है। इसलिए क्या होता है कि किसी का पिताजी बीमार पड़ गया, रहता आश्रम में, जिस व्यक्ति को जानता है आश्रम के संबंध से, उनके पास फोन करता हो, माय फादर इज सिक, प्लीज सेंड सम मनी, माय फादर इज सिक, प्लीज सेंड सम मनी। किसी का पिताजी मर गया, वो लोगों को लिख रहा है कि प्लीज स्पॉन्सर सम मनी, आई वांट टू डू हिज श्राद्ध क्रिया। मैं अपने पिताजी की श्राद्ध क्रिया करना चाहता हूँ, उसके लिए पैसे सारे मेरे को स्पॉन्सर करो। फंड रेजर प्रोग्राम है एक कोई, उसमें डाल दिया। तो इस प्रकार का किस लिए होता है? क्योंकि यह देह गेह का आसक्ति।
नहीं तो वो मर गया, तुम्हारा क्या लेना देना, देह के लिए ये सारी चीजें होती हैं, वो तो आत्मा है, तुम्हारे को क्यों त्यागी बन करके मरने का चिंता पड़ा कि मेरे को उसका श्राद्ध क्रिया करना है? उसको तो चिंता होना ही नहीं चाहिए, काय का चिंता, किंतु करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वास्तविक साधु संग किया नहीं, देह गेह का संबंध गया नहीं, उसी कोई गुरुत्व देते हैं, किंतु बाहरी रूप में कुछ और बोलते रहते और सुनते रहते, अंदर में प्रतिष्ठित नहीं है वास्तविक वस्तुओं से। इसीलिए जिनके पास में भगवान की सेवा के लिए मांगने में भी सबको संकोच होता है। हमारे महाराज जी बोलते थे किसके लिए मांगूं, मैंने मांगना छोड़ दिया। गुरु महाराज जी जब बोलते थे उनके लिए मैं कर लेता था। वो कहते थे मंदिर बनाना, तब चंडीगढ़ मंदिर था, उसके लिए जगह जगह भिक्षा के लिए जाता था। जब किसी और जगह पर नाम लेते वहां पर बनाया तो उनकी इच्छा थी ये बनना चाहिए, भगवान की सेवा होएगी, साधुओं की सेवा होएगी, तो इसीलिए वो बोलते थे, तो उसके लिए सब प्रयास करता था। अब किसके लिए मांगना, किस लिए मांगू, तो मैं भगवान की सेवा के लिए। वो बोलते अब भगवान की सेवा ऐसे वाला दायित्व ही नहीं हमारे ऊपर जिसके लिए मांगना भी पड़े। तो जो भगवान के लिए, गुरु की सेवा के लिए मांगने में संकोच करते, अपने लिए कभी मांगते ही नहीं, उनका घर का पिताजी मर जाएगा अथवा उसको दवाई दिलानी, उसके लिए पैसे मांगेंगे, उसके लिए तो कर नहीं सकते, किंतु लोग इस प्रकार का करते। क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं किसी वस्तु में भी। तो इसलिए यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं कि देखो प्रत्येक बद्ध जीव का ही अपना देह, गृह संबंधित वस्तुएं, व्यक्ति, उनके प्रति आसक्ति होता है, और यही आसक्ति उनके बंधन, उद्वेग, दुख और भय आदि का कारण बनती है। भय भी इसी से आता कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को इसका फल भोगना पड़ेगा। अंदर से तो जानते हैं, कथा में कभी सुनते हैं तो मन में भी आता है, किंतु अगर फिर पालन नहीं करें तो भय युक्त रहेंगे। उद्वेग भी होगा किसी समय आने पर, किसी समय बंधन भी होगा, कभी दुख भी होगा। अगर वो वाले संबंध नहीं रखेंगे, भगवान अगर एकमात्र गुरु केंद्र रहेंगे, तो किसी के भी प्रकट होने पर, अप्रकट होने पर, कुछ और होने पर, उसमें जो विरह होगा वो अलग होगा, दुख उसमें होगा नहीं। उसमें जो मिलन होगा उसमें किंतु सांसारिक वाली जो प्रसन्नता वो सब नहीं होती, वो इतना ट्रांसीडेंटल है, वो सारी चीजें वो अलग हो जाती, ये सारा कुछ अलग रह जाता। यदि मठवास करने के प्रति तुम्हारी इच्छा सुदृढ़ हो, तब तुम अपने सामान आदि के साथ कलिकत्ता मठ में चले आना। सामान के साथ आना, सामान के बिना आना नहीं। किसके साथ आना? सामान के साथ में। यहाँ पर आने के साथ ही साथ में ये कहना शुरू नहीं करना मेरे को ये वाली चीज दे दो, मेरे को वो वाली चीज दे दो, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। जब भी कहीं पर नया कहीं जाते हैं, वहां पर इस प्रकार से लोगों से डिमांड करने से, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी के पास जाके करने से वो अच्छा नहीं माना जाता, वो खराब मानते उस बात को। तुम्हारी अपनी जो चीज अपने साथ में लेकर के चलो। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि अभी जहाँ पर रहते हो तुम्हारी बेसिक नेसेसिटी की भी चीज कुछ नहीं है, एकदम से दूसरी जगह आए, कोई कोई ऐसा करता है। यहाँ पर तो मेरे को पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, नोटिस भी हुआ नहीं आज तक, किंतु रूप सनातन में और मथुरा में देखा था। एक दो लोग ऐसे वाले एकदम से श्रीधर महाराज बड़े नाराज होते, साला किस प्रकार का व्यक्ति आकर के 2 दिन हुए नहीं, ये दो ये दो ये दो ये दो, ये करता है फालतू में, ये करता है इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि तुम अगर आओगे, तुम्हारी मठवास करने के लिए अगर तुम्हारी सुदृढ़ इच्छा हो तो क्या करना, तो तुम अपने सामान आदि के साथ कलिकत्ता मठ में चले आना। हाथ लटकाते हुए आना नहीं, यहाँ पर केवल तुम्हारा स्वागत करने के लिए सारी चीजें तुम्हारे लिए लेकर के बैठे हुए कि आओ और ले लो। अथवा श्री मायापुर मूल मठ में भी आ सकते हो, बीच बीच में प्रचार आदि में भी जा पाओगे। यहाँ पर आओगे तो मठवासी होने पर अंतिम पंक्ति जो है फिर इम्पोर्टेंट, ये कल फिर से पढ़ेंगे अच्छे से, अभी तो जल्दी पढ़ रहा हूँ कि अंतिम पंक्ति क्या है। मठवासी होने पर, अगर तुम कह रहे हो तो मठवासी बनोगे, आ रहे हो मठ में, मठवासी बनने पर अपनी इच्छा अनुसार अमुक स्थान पर रहूंगा अथवा अमुक स्थान पर नहीं रहूंगा, ऐसे वाला विचार रखना अथवा रहना उचित नहीं है। क्या बता दिया? मठवासी होने पर अपनी इच्छा अनुसार अमुक स्थान पर रहूंगा अथवा अमुक स्थान पर नहीं रहूंगा, ऐसा विचार रहना क्या है? उचित
नहीं। ये उन्होंने बोल दिया अंत में, नित्य शुभाकांक्षी श्री भक्ति दयित माधव। अब कल इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा जो अंतिम ये वाला हमने पढ़ा पैराग्राफ, इस वाले को अब फिर से श्रवण करेंगे, नहीं तो कंप्लीट हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।